फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा एक लैटिन वर्ड है। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पोरस और फीरा से। पोरस का क्या मतलब है? पोर्स। और पोर का क्या मतलब होता है? सुराख। दूसरा, यहाँ पर ये लफ्ज़ फीरा से मिलकर बना है। फीरा का मतलब है टू बियर, यानी कि पोरीफेरा का मतलब हुआ पोर बेरिंग एनिमल्स। ये ऐसे मेरीन एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। पोर का क्या मतलब है? यानी कि सुराख होते हैं। पोरीफेरा ऐसे मेरीन एनिमल्स हैं जिसके बॉडी सेल्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर ना तो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और ना ही इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट सेल्स के ही एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज़ एसिमेट्रिकल। फाइलम पोरीफेरा, इसको स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो स्पॉन्ज जो है ये एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का ये मतलब है कि इसके जितने भी बॉडी पार्ट हैं ये बगैर किसी सेंट्रल एक्सिस के या फिर बगैर किसी प्लेन के ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो किसी प्लेन के तहत होती है। इस तरह से होती है कि अगर बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम भी कर दिया जाए तो हर एक हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेजेस होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, अगर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेजेस है। लेकिन फाइलम पोरीफेरा के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसकी जो बॉडी है ये एसिमेट्रिकल होती है। फाइलम पोरीफेरा के अंदर 3 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं और वह सेल्स कौन कौन से हैं? पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम, कॉनोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि स्पॉन्ज की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये थिन फ्लैट सेल्स होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे उसकी शेप चेंज होती है। तो पिनेकोसाइट्स जो है ये पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्ज उनकी शेप को मेंटेन करते हैं और उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। कुछ पिनेकोसाइट्स से एक ट्यूब लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर बनता है जिसको पोरोसाइट बोला जाता है। पोरोसाइट जो है वाटर की सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। इस तरह पोरोसाइट से बाहर की जानब जो एक ओपनिंग ओपन होती है उसको ओस्टिया का नेम दिया जाता है। जस्ट बिलो पिनेकोसाइट एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मेसेनकाइम यानी कि मीजोहाइल का नेम दिया जाता है। पिनेकोसाइट के नीचे एक जेली लाइक लेयर है जिसको मीजोहाइल बोला जाता है। इस मीजोहाइल के अंदर एमीबॉयड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मेसेनकाइम सेल्स का नेम दिया जाता है। ये मेसेनकाइम सेल्स मीजोहाइल के अंदर मूव करते रहते हैं और इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशलाइज होते हैं। ये स्केलेटल एलिमेंट्स की भी सिक्रीशन करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेल है क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। इनके पास फ्लैजेला मौजूद होता है। जब फ्लैजेला बीट करता है तो इससे वाटर करंट क्रिएट होता है। दूसरा, इसके पास कुछ कोलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर से माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। नो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। फाइलम पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्ज के अंदर कोई भी टिश्यू और ना ही इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके बॉडी सेल्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि फाइलम पोरीफेरा के पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज यानी कि स्पॉन्ज का स्केलेटन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्पॉन्जिन से और स्पिक्यूल से। स्पॉन्जिन किसे कहते हैं? स्पॉन्जिन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कोलेजन से मिलकर बनी होती है। इसको ड्राई किया जाता है, इसको बीट किया जाता है, इसके बाद इसको वॉश किया जाता है यहाँ तक इसके सारे के सारे सेल जो है ये रिमूव हो जाए और इससे एक कमर्शियल स्पॉन्ज को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, स्पिक्यूल्स। स्पॉन्ज का स्केलेटन स्पिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। स्पिक्यूल किसे कहते हैं? ये नीडल लाइक यानी कि सुई की तरह के स्पाइक्स होते हैं जो कि एमीबॉयड सेल्स से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा स्पॉन्ज की जितनी भी क्लासेस हैं हर एक क्लास के अंदर स्पिक्यूल्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। बॉडी फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की 3 बॉडी फॉर्म्स हैं, एस्कॉन स्पॉन्ज, साइकॉन स्पॉन्ज, इसके अलावा ल्यूकॉन स्पॉन्ज।
एस्कॉन स्पॉन्ज। एस्कॉन स्पॉन्ज एक सिंपलेस्ट टाइप की स्पॉन्ज होती है। ये वेज लाइक होती है, यानी कि ये गुलदान की तरह इस तरह से बनी होती है और यहाँ पर इसके पोर्स होते हैं। इन पोर्स को ओस्टिया का नेम दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बड़ी सी यहाँ पर ओपनिंग होती है और इसको ओस्क्यूलम का नेम दिया जाता है। तो वाटर यहाँ पर कैसे इंटर होता है? ओस्टिया के ज़रिए वाटर इंटर होता है और यहाँ दरमियान में इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील का नेम दिया जाता है। यानी कि एस्कॉन स्पॉन्ज कुछ इस तरह की होती है। ये है यहाँ पर ओस्टिया, ये जो दरमियान में स्पेस है ये है ओस्टिया। इस ओस्टिया के ज़रिए वाटर इसके अंदर जाता है और दरमियान में ये वाला जो हिस्सा है ये है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के अंदर कुछ सेल्स लाइक करते हैं जिसको कॉनोसाइट्स का नेम दिया जाता है। तो कॉनोसाइट्स के जो फ्लैजेला होते हैं जब ये बीट करते हैं तो ओस्टिया के ज़रिए पानी बॉडी के अंदर जाता है और फिर ये पानी एक बड़ी सी ओपनिंग जिसको ओस्क्यूलम का नेम दिया जाता है इसके ज़रिए बाहर लीव करता है। ये है साइकोन स्पॉन्ज। साइकोन स्पॉन्ज की जो बॉडी वॉल है उसकी फोल्डिंग होती है, जैसे कि इस तरह से यहाँ पर बॉडी वॉल इसकी फोल्ड होती है। यहाँ पर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इधर भी पोर्स हैं इधर भी पोर्स हैं। इन पोर्स को क्या नाम दिया जाता है? इनको डर्मल पोर्स कहा जाता है। इसके अलावा ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको बोलते हैं इनकरंट कैनाल, यानी कि ये वाली इनकरंट कैनाल है और जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। साइकोन स्पॉन्ज के अंदर पानी किस तरह से जाता है? यहाँ पर जो डर्मल पोर्स होते हैं इन पोर्स के ज़रिए पानी सबसे पहले जो इनकरंट कैनाल है इसके पास जाता है, फिर इनकरंट कैनाल से ये रेडियल कैनाल में जाता है और रेडियल कैनाल के अंदर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो रेडियल कैनाल है इसके साथ कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है। फिर जब वो बीट करता है तो पानी बॉडी के अंदर चला जाता है और ये पानी एक बड़ी सी ओपनिंग ओस्क्यूलम के ज़रिए बाहर निकलता है। ल्यूकोन स्पॉन्ज। ल्यूकोन स्पॉन्ज को देखा जाए तो इसका एक्सटेंसिवली ब्रांच कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैनाल्स होती हैं। यहाँ पर वाटर छोटी छोटी सी यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं। ओस्टिया उसके ज़रिए इसकी बॉडी के अंदर इंटर होता है और फिर इस तरह इनकरंट कैनाल में से गुजरता हुआ कॉनोसाइट्स लाइन चैम्बर्स जो हैं उनके पास आ जाता है। इसके अलावा जो वो चैम्बर्स होते हैं उससे जो अवे कैनाल्स जाती हैं उसको हम लोग एक्सकरेंट कैनाल्स वगैरह का नेम देते हैं। फीडिंग। स्पॉन्ज किस तरह से फीड करती है? स्पॉन्ज फिल्टर फीडर्स हैं, जैसे कि इसके पास फ्लैजेला है जो कि जब बीट करता है तो फूड पार्टिकल अंदर आ जाते हैं वहाँ पर और यानी कि एक वाटर करंट क्रिएट होता है। तो फिर कॉलर सेल्स जो है इसके जो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स होते हैं ये उसको फिल्टर करते हैं और इस तरह उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि स्पॉन्ज का जो फीडिंग मेथड है वो ये है कि स्पॉन्जेस फिल्टर फीडर्स हैं, यानी कि ये वाटर से जितनी भी फूड है उसको फ़िल्टर करती है और फिर इसको खाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो इनकरंट कैनाल्स मौजूद होती हैं ये लार्जर फूड पार्टिकल्स को फैगोसाइटाइज कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्चुअल भी होती है और सेक्चुअल भी होती है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? स्पॉन्जेस जो हैं ये मोनोशियस होती हैं। मोनोशियस का क्या मतलब है कि दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पीशी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक दूसरे को किस तरह से फर्टिलाइज़ करते हैं। अब एक ही स्पॉन्ज के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन एग प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्म और जो एग है ये दोनों एक ही वक्त के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। अगर ये एक वक्त में प्रोड्यूस होते तो ये एक दूसरे को फर्टिलाइज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एग और स्पर्म दोनों एक ही वक्त में प्रोड्यूस नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ये स्पॉन्ज है और दूसरी उसके साथ ये वाली स्पॉन्ज है। यहाँ पर जो एक स्पॉन्ज थी उसने स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया और जो दूसरी स्पॉन्ज थी उसने एग प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर इस स्पॉन्ज का जो स्पर्म था यहाँ पर एग तो यहाँ पर है नहीं, यानी कि एग यहाँ पर ज़ीरो है। तो इसके जो स्पर्म्स थे यहाँ पर ओस्टिया के ज़रिए इन्होंने बाहर निकले या फिर ये ओस्क्यूलम के ज़रिए बाहर निकलेंगे। निकलने के बाद ये जो दूसरी स्पॉन्ज होगी उसके ओस्टिया के ज़रिए उसकी बॉडी में चले जाएंगे और वहाँ पर एग को फर्टिलाइज़ कर देंगे। तो ये स्पर्म और जो एग है यहाँ पर किस तरह से बनते हैं?
स्पर्म और एग्स जो है ये कॉनोसाइट्स से बनते हैं। कॉनोसाइट्स यानी कि जो स्पॉन्ज के सेल्स होते हैं, ये जब अपने कॉलर्स को और अपने फ्लैजेला को लॉस कर देते हैं तो इनके अंदर म्योसिस होती हैं और तो फिर इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और इस तरह एग बनते हैं। तो जब स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर स्पर्म और एग मिलते हैं तो इससे जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से फर्दर लार्वा बन जाता है और फिर जो लार्वा है वो बॉडी से उसकी ब्रेकेज होती है और वो फिर वाटर करंट उस लार्वा को स्पॉन्ज की बॉडी के बाहर ले जाता है। तो अभी जो है वो स्विम कर रहा होता है पानी के अंदर, उसे 2 दिन से भी ज़्यादा का वक्त नहीं गुजरा होता है। तो लार्वा जो है किसी भी किस्म का जो सबस्ट्रेट होता है वहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर सेटल हो जाता है और वहाँ पर जो अडल्ट बॉडी फॉर्म है उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पॉन्ज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए फ्रेश वाटर या फिर मेरीन स्पॉन्ज की, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंट कैप्सूल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको गेम्यूल्स का नेम दिया जाता है। इस तरह से कैप्सूल बनते हैं जिसको गेम्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं और वो सेल्स कौन से होते हैं? एमीबॉयड सेल्स होते हैं। तो जब पेरेंट स्पॉन्ज की विंटर में डेथ हो जाती है तो वो गेम्यूल को रिलीज़ कर देती है। इस तरह अगर फ्रीजिंग सीज़न है या ड्राइंग सीज़न है वहाँ पर ये गेम्यूल सर्वाइव कर सकता है। और जब एक फेवरेबल कंडीशन होती है इन्वायरमेंट के अंदर तो जो एमीबॉयड सेल्स होते हैं यहाँ पर एक छोटा सा सुराख हो जाता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, यानी कि गेम्यूल्स के अंदर छोटा सा सुराख हो जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और फिर वहाँ से जितने भी इसके अंदर एमीबॉयड सेल्स होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो ऑर्गेनाइज होकर एक स्पॉन्ज बना लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की देखा जाए तो इसकी 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्साकटिनिलिडा एंड डेमोस्पोंजी। कैलकेरिया क्लास कैलकेरिया के अंदर देखा जाए तो इसके स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको कैलकेरिया बोला जाता है। इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो भी नीडल शेप के होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है कैलकेरिया स्पॉन्ज की, इसमें ग्रांटी आता है, इसके अलावा ल्यूकोसोलिनिया आता है। सेकंड क्लास है हेक्साकटिनिलिडा। हेक्साकटिनिलिडा के स्पिक्यूल्स सिलिका से मिलकर बने होते हैं और इसकी एग्जांपल है ग्लास स्पॉन्जिस। ग्लास स्पॉन्जिस में यूप्लेक्टेला आता है जिसको वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है। थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजी। डेमोस्पोंजी इसकी लार्जेस्ट क्लास है और इसके अंदर जो स्पीशी आती है इसकी जो इसकी एग्जांपल है वो है बाथ स्पॉन्ज जिसके अंदर क्लायोना और स्पॉन्जिला आता है।